वे आजा सिराज, अंधेर आजा, अंधेर आजा। अता ये तू मुझे किधर ले आया है? तू भी बोलूं है? वो तुझे अपने घर में लेकर आया हूँ। और कहाँ लेकर आया हूँ? बैठ इधर, बैठ आराम से। अता ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। बैठ, मैं तेरे लिए लस्सी पानी का इंतजाम करता हूँ। तू भूखा भी तो होगा। अता वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं? बाल बच्चे चन्नड़ पीर मेले पे गए हुए हैं, वो आते ही होंगे। अता मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। तो भी बोलूं ही है, वो डर लग रहा है। यहाँ पर कोई जिन भूत नहीं है खंडरों वाला। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए टोभे से पानी लेकर अभी आता हूँ। आया शिकार जाल में। आओ आओ सुखा। अरे मुमताज आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ आओ इधर आओ। माशाल्लाह, मेरी नूरी कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे नूरी, ऐसे मौके पर तो लड़कियां शर्माती हैं, सर झुका के रखती हैं। चल सर झुका। क्या हो गया है तुझे? तेरी दुआ खैर है। और हैदर की बहन तुझे चुन्नी पहना रही है, अपना सर झुका के रख। चल सर झुका। चुन्नी उड़ाई है ना मुझे? हाँ चुन्नी उड़ी। चुन्नी उड़ी, चुन्नी उड़ाई से मुझे। हाँ आशो, तेरी बेटी को तो जिन है। नहीं नहीं मुमताज, अभी ठीक हो जाएगी। मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही। आपको सुनने को रह गया, कल इसका इलाज करवा, फिर मंगनी भी हो जाएगी। मेरी बात तो सुन मुमताज। मेरी बात तो सुन। आपके लिए बड़ी जरूरी खबर लेकर आया हूँ। वो आपका मुल्जिम है ना, मुल्जिम, वो इस वक्त मेरे घर में मेहमान है। कौन सा मुल्जिम? थोड़ा कातिल, कबीर खां के फिरा निवास का कातिल। वो तो बहुत खतरनाक मुल्जिम है। थोड़ा है तो खतरनाक। कहीं भाग ही ना गया हो? थोड़ा मैं इतना बोलू भी नहीं हूँ। मैंने मजबूती से उसे कमरे में बंद कर दिया है। अब जल्दी करें, उसे चलकर गिरफ्तार कर लें। मैं तुम्हारे साथ बंदे भेजता हूँ। अच्छा सुना, वो बैठे बिठाए मुल्जिम तो गिरफ्तार करवा दिया है मैंने। कोई इनाम भी तो लगाए सुना। इनाम शुनाम तुझे मिलेगा, पहले वो काबू आ ले। ठीक है सही, ठीक है, बड़ी मेहरबानी सही, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इनाम कहाँ रह गया था? बैठ, तू आराम से बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। आराम से बैठ। वो सिराज, ये बता, खाना तो तूने खा लिया होगा? खाना? अता तू अब आ रहा है इतनी देर में, मैं कहाँ से खाना खा लेता? मैंने भी तेरे खाने पीने का पक्का बंदोबस्त कर दिया है। चलो थाने। अता ये क्या? यही तो है पक्का बंदोबस्त। मैंने कुछ नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया, ये तो तुझे थाने जाना। लाला, सराय ने पुलिस को ये बयान दिया है कि नवाज ने उससे रकम छीनी
और नवाज ने उस पर हमला कर दिया और सराय ने हमला रोकने की कोशिश की और वही वार पलटकर नवाज को जा लगा। ना तुम ये समझते उसने ये सच्चा बयान दिया? झूठा है वो, मक्कार है। किस तरह चालाकी से उसने ये बात घड़ ली। लाला, उसकी तो कोई दुश्मनी ना थी और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि नवाज डाके डालने लगा था। और सुना है कि सराज जिस आदमी के पास ऊंट बेचकर घर जा रहा था वो भी गवाही देने के लिए तैयार है कि सराज के पास पैसा था। अच्छा, तो ये बात है। पर मैं किसी माफी तलाफी की बात नहीं सुनूंगा। सिराज को तो मैं फांसी चढ़वा कर ही दम लूंगा। मैं कब माफ करने की बात कर रहा हूं लाला? तो फिर अव्वल तो ये मुकदमा सराज के हक में भी जा सकता है। बिलफर्ज वो फांसी चढ़ भी गया तो हमें क्या मिलेगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अकबर? कहीं तुम्हें हैदर ने तो नहीं खरीद लिया? मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूं। मैं दूर की बात सोच रहा हूं और तुम भी सोचो। अगर हम कत्ल के बाद उसकी बहन सुखा का रिश्ता मांग लें तो? बैठो बैठो बैठो। क्या कहा तुमने? हम नहीं मांग लें? मगर किसके लिए? छोटे भाई के लिए। ये तुमने कैसे सोच लिया? सुखा का रिश्ता बतौर बनी छोटे भाई के लिए? बहुत खुरदरा, सख्त और रूखा इंसान था। शायद अब भी है, लेकिन तेरे लिए नहीं है। मतलब ये कि तू मेरे साथ रहेगी मेरी हवेली में जिंदगी भर। बोल, जवाब दे। नूरी, अम्मा, दाने, मोती के दाने बिखर गए। कौन चुनेगा दाने? कैसे चुनेगा? ये तो बिखर गए, बिखर गए, बिखर गए। तू डर रही है ना अम्मा? देख नूरी, क्या तुझे जिन्न आ गया है? ये सारी माला टूटी पड़ी है। हाँ, दाने ना यूं यूं करके। अच्छा, चल मेरा बच्चा, तू आराम कर। चल लेट जा, लेट जा। हाँ, लेट जा मेरा बच्चा। दाने बिखर गए। क्या हो गया? देखो ना नूरी के बाबा, फिर दौरा पड़ गया। दाने बिखर गए। क्या हो गया है मेरी बेटी को? रब जाने ये कब ठीक होगी, क्या बनेगा इसका। अच्छी भली दुआ खैर होने लगी थी और इसका ये हाल हो गया। हैदर की बहन ने तो साफ साफ कह दिया, पहले इसके जिन निकलवाओ फिर मंगनी करेंगे। क्या कर सकते हैं हम? क्या करें हम? बोलो। मेरी मानो तो इसे लेकर चंदन पीर के मजार पर चले। अल्लाह करेगा इसका जिन वहां निकल जाए। हाँ, कहती तो तू ठीक है। वो वहां चलेंगे। अम्मा, ये दाने ना समेट ले। हाँ हाँ, समेट ले। सुना फिरा अल्लाह बसाया। क्या हाल हवाल है? अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा उसको।
बिरा नूरी का सुना, नूरी का क्या हाल है? वो तो बहुत बीमार है। नूरी बहुत बीमार है। मुझे पता है बिरा, वो क्यों बीमार है। उसे भी हमारे सही की मुंह जाती होगी ना। पर मैं बिरा जरूर हमारे सही को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं जाता रहता हूँ ना मुल्तान, साथ सोने को भी ले जाऊंगा। मैं हमारे सही की मिन्नतें तरले करके मैं उसे जरूर लाऊंगा। बाबा, जिस औरत के बारे में आपका ख्याल है कि वो मेरी माँ होगी, जो यहाँ पे आती है, तो फिर कभी नजर आई आपको? नजर आती तो तुमको बताता ना। तुम्हें इधर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। पीछे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। माँ को ढूंढे बगैर, उसे मिले बगैर मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। खुदा जब बिछड़े हुओं को मिलाता है तो कोई ना कोई सिलसिला बना ही देता पुत्र। जिनको ढूंढते ढूंढते उम्र बीत जाती है, वो घर में ही मिल जाते हैं। मेरा घर तो बाबा बहुत से लोगों के होते हुए भी खाली है। वो कहते हैं ना, माँ के बगैर घर कब्रिस्तान की तरह होता है। बस मेरा घर भी ऐसा ही है। बस एक दादा ही है जिसे देखता हूँ तो जिंदगी का एहसास होता है। उनकी जिंदगी तुम हो पुत्र, और अब तुम उनकी नजर से दूर। उनकी क्या हालत होगी। अब तुम वापस घर लौट जाओ। हक हो, हक हो, हक अल्लाह, हक साईं, भला आपको अब कश्ती चलाने की क्या जरूरत है? अब आपका बेटा डॉक्टर बन गया है और पैसे भेजता है। अब हमें किस चीज की कमी है? छोड़ दे सारे काम, आराम कर। नहीं बेटी, मेहनत मुशक्कत मेरी हड्डियों में रच बस गई है। काम नहीं करता ना तो जिस्म टूटने लगता है, दिल उदास हो जाता है। असल में चाचा, ये जो तेरा दिल है ना, ये शर्जील के लिए उदास हो गया है। हमें काम क्यों नहीं करते? हम शर्जील से मिलने मुल्तान चलते हैं और देखेंगे कि वो डॉक्टर के कपड़ों में कैसा लगता है। नहीं बेटी, हमारा उसे वहां जाना अच्छा नहीं लगता। वो कुछ दिनों तक खुद आ जाएगा हमें मिलने। पर चाचा, हमारा उसको वहां आना क्यों अच्छा नहीं लगता? इसलिए ना कि हम गंदे मंदे कपड़े पहनते हैं। चाचा, हम साफ साफ कपड़े पहन के जाएंगे, अमीरों की तरह, बिल्कुल अमीर लगेंगे। नहीं बेटी, हम अमीरों वाला भेस बदल भी लें तो हमारे चेहरे से गुर्बत और मुशक्कत बोलती है। हमारी बातचीत का अंदाज हमारा असल बताता है। हम खुद को छुपा नहीं सकते बेटी। चाचा, क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? हाँ, मुझे अपने असल पर नाज है, दरिया से, कश्ती से प्यार है। मैं एक डॉक्टर का बाप से ही, लेकिन खुद को मलाही समझता हूं। सर, ये कोई दे गया? थैंक यू। वो मैंने पेशेंट को भेजा था आपके पास, इंस्ट्रक्शन दे दिया? जी सर। हाँ, थैंक यू। अच्छा, एड्रेस नहीं लिखा हुआ। सिस्टर फौजिया, ये लेटर किसने दिया आपको? सर, कोई आदमी था। नाम बताया उसने? सर, नाम तो नहीं उसने बताया। कैसा था देखते हैं? सर, कोई आम सा आदमी, सामने रंगत, काले बाल। क्या पहना हुआ था उसने? सर, पैंट शर्ट पहनी थी। और तुम्हें देखने में पढ़ा लिखा लग रहा था क्या? हाँ सर, लगता तो था। ठीक है, तुम जाओ। ये हुलिया तो आतिफ से मिलता जुलता है। मुझे आतिफ पर पहले ही शक था।
वही मुझे धमकियां देता है। वही चाहता है कि मैं किसी तरह नादिया के रास्ते से हट जाऊं। मगर आतिफ, तुम मुझे कभी खौफजदा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। आपके मुंह में घी शक्कर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हम तो सही आपको लपते लपते थक गए हैं सही। मैं तो बहुत थक गया हूँ, घुट्टी जरा। मुझे ढूंढते हो? हाँ सही। क्यों? किसने भेजा तुम्हें? हवा जी ने या दादाजी ने? भेजा तो किसी ने नहीं है हमें, लेकिन हमें असल में भेजा है नूरी ने। वो कह रही है कि जाओ उसे ढूंढ आओ। हमने भी उससे वादा किया कि हम ढूंढ के ही रहेंगे, और हमने ढूंढ लिया। आपके मुंह में घी शक्कर। वही हर वेले क्यों शक्कर, तेरी वजह से क्यों महंगा हो गया है। और तेरी वजह से शक्कर। ओ यार, अब क्या हुआ नूरी? कोई तल्ख तजर्बा हो गया हैदर के साथ? सही, वो हैदर के लिए मानी ही काबिल है। वो तो सही आज भी आपका रास्ता देख रही है। लेकिन मैंने तो सुना था कि ओ सही सरकारा, जो भी सुना था गलत सुना था सही। अगर आपने सही सुना होता ना तो आज नूरी शोदी का ये हाल ना होता। क्या हाल है उसका? वो बीमार हो गई है सही। हैदर के घर वाले उसके घर दुआ खैर के लिए गए थे, उसने उनको भी भगा दिया। वो आपको चाहती है सही। अच्छा, ये बताओ मेरे दादा कैसे हैं? आपके दादा? हाँ, बीमार है, पलंग से लगे हुए हैं जी। सिर्फ आपका इंतजार है, आपका। उठे उठे और चलें 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 चलें। हाँ सही, हाँ आप हमारे साथ चले सही। आप चलेंगे ना तो हमारी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो सही हम दूर टक्के के भी नहीं रहेंगे। चलें चलें। अच्छा अभी चलते हैं, यहाँ बैठो, मैं अभी नमाज पढ़ के आता हूँ। दादाजी, जी मैं आ गया हूँ। अब ठीक तो है ना? तू मुझे छोड़ के चला गया, अब पूछता है मैं ठीक हूं ना? तू क्या समझता है मैं तेरी जुदाई सह लूंगा? अब आया है मेरा हाल देखने? नहीं दादाजी, मैं तो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता। मैं जहां भी गया आप ही के हिसार में रहा, आप ही की मोहब्बत के साए के अंदर था। तू इतने दिन कहां रहा मेरे बच्चे? मैं मुल्तान में एक बुजुर्ग के मजार पे चला गया। वहां मुझे बाबा सदूर मिले। कितनी हैरानी की बात है, बिल्कुल आप जैसा अंदाज, आप जैसी फिक्र, आप जैसी शफकत, आप जैसी मोहब्बत। ये सारे बुजुर्ग एक जैसे ही होते हैं दादाजी। हाँ, जिनकी रूहें एक जैसी हो वो एक जैसे ही होते हैं। मोहब्बत में बुने हुए, जज्बों से सरशार, नसीबों वाले ही उन्हें देख पाते हैं और उनकी दुआओं और फैज से झोली भरते हैं। वैसे अगर मुझे वो ना मिलते तो मैं शायद इस वक्त भी मुल्तान की गलियों में दीवाना वार फिर रहा होता, भटक रहा होता। उन्होंने मुझे बताया कि उसी मजार पर एक औरत भी आती जो अपने बेटे से बिछड़ी हुई है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो औरत मेरी माँ ही है। तो फिर तू उसके इंतजार में वहां रुका क्यों नहीं? दादाजी मैं नहीं रुक सकता था ना। मैं जहां भी जाता था मेरे पीछे मुझे लगता था जैसे आपकी आंखें मेरा पीछा कर रही हैं, इंतजार से भरी हुई आगे। मैं नहीं रुक सकता दादाजी। मैं आंखें बंद कर लूंगा तो
अपनी मोहब्बत से आजाद कर दूंगा तुझे, ताकि तू अपनी मां के पास जा सके, उसका प्यार पा सके। नहीं दादाजी, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस। मेरा बच्चा, मेरा हमाद, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत जाना मुझे छोड़ के। बस मैं तो थक गई हूँ। बात सुनो, आते वक्त तो रास्ता इतना लंबा नहीं था, अभी खत्म क्यों नहीं हो रहा? लगता है मैडम हम रास्ता भूल गए। हाँ लगता तो यही है। आपको ये गाड़ियों की और ट्रकों की आवाजें आ रही? हाँ मैडम आ तो रही है मैडम। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा मैडम मैं देखता हूँ। सड़क यहाँ से करीब होगी, आप देख कर आओ। हेलो। हेलो नादिया, कैसी हो? हाँ शर्जील, कैसे हो तुम? मैं मजे में, हॉस्पिटल की तरफ से दी हुई फैसिलिटीज का फायदा उठा रहा हूँ और अब तो मुझे गाड़ी भी मिल गई है। अच्छा तुम बताओ, तुमने वो सहराई जहाज की सैर की? मेरा मतलब है वो ऊंट की। प्लीज मजाक मत करो शर्जील, इस वक्त पैदल चल चल के मेरे पाँव थक चुके हैं और मैं बैठी हूँ एक खूबसूरत से पगडंडी पर। इसका मतलब है कि तुम अपने आइडियाज के मुताबिक मजे में हो, यही चाहती थी ना तुम? जानते हो शर्जील, वो सहरा जो अक्सर मुझे ख्वाबों में डराया करता था, अब मेरा दोस्त बन गया और जो मेरे अपने थे वो मुझसे दूर चले गए। तुम्हारे अपने तो अब भी तुम्हारे करीब हैं, बस जिंदगी में अपने अपने तजुर्बात कर रहे हैं। किसका तजुर्बा कैसा रहा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त तो हम अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। नादिया, रास्ते अलग भी हों लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए, फीलिंग्स एक होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हारे लिए अब भी सोचता हूँ, अब भी फिक्रमंद रहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ सिंसियर होते ना तो मेरे साथ यहाँ पोस्टिंग कराते इस डेजर्ट में। जानते हो मेल डॉक्टर की वैकेंसी अभी तक खाली है, लेकिन तुम्हें तो शहर की जॉब चाहिए थी ना। तुम नहीं समझती नादिया, जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है और फिर खुद से अपने लिए मुश्किलात का इंतखाब करना ये अक्लमंदी तो नहीं है ना। खैर छोड़ो, मैं अब जाता हूँ, मुझे कुछ पेशेंट्स देखते हैं। ओके, मैं फिर तुम्हें बाद में फोन करूंगी। हाँ, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय। मैडम जी, रोड तो नजदीक ही है, आइए चलते हैं। सिराज, ये तूने क्या हालत बना रखी है सिराज? हाँ सिराज,
मरने से पहले मैं मर जाऊंगा बाबा, मर जाऊंगा। नहीं 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 सिराज नहीं, हम अच्छा वकील करेंगे, वो तुझे बचा लेगा। बाबा उसकी फीस कहाँ से देखा? ये एक ऊंट था जिसको बेचकर मैं रकम ला रहा था। उसी रकम की खातिर तो ये सब कुछ हुआ है बाबा, उसी रकम की खातिर तो ये कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वो हम ये डॉक्टर नादिया हैं। असल में हम रास्ता भूल गए हैं, प्लीज हमें डिस्पेंसरी तक ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आजा मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। साईं आप हमें माफ कर दें, आप हमें हमारा बच्चा वापस कर दें। अब तो सिराज को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, वो कैद में है। आप हमारे बच्चे को अपनी कैद में क्यों रखते हैं? नहीं नहीं, मैं आसानी से अपने भाई के कातिल के बच्चे को वापस नहीं करूंगा। कानून ने अगर हमारे साथ इंसाफ ना किया तो हम बच्चे से इंतकाम लेंगे। ना सही ना, ये जुल्म ना करे सही, हम पर रहम करे सही, हम पर रहम करे। बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है सही? गलती तो सिराज से हुई है सही, हमें माफ कर दे। अपने बच्चे के बगैर मैं तो एक पल भी सुकून से नहीं सो सकी सही, उसके बगैर मैं मर जाऊंगी सही। हम पे रहम करे सही, हम पे रहम करे। देखो तुम लोग पहले भी कई बार माफी के लिए मेरे पास आ चुके हो, लेकिन माफ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मेरे दिल पर भी भाई के का जख्म लगा हुआ है। सही, कोई तो सूरत निकाले सही माफी की, हमें इतनी बड़ी सजा ना दे सही, हम पर रहम करे। अल्लाह तेरा भला करेगा सही, बड़ी मेहरबानी सही। सिर्फ एक शर्त, और वो भी मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर बयान कर रहा हूं। बताओ सही, बताओ, हम हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। मेरा एक भाई मुझसे बाहर गया हुआ है और वो कुछ भी अरसे तक वापस आने वाले हैं। तुम्हें अपनी बेटी सुखा का रिश्ता बतौर विन्नी उसे देना पड़ेगा। देखो मैं सलाह के लिए वक्त नहीं दूंगा, अभी फैसला करो और मुझे बताओ, मंगनी के वादे पर अपना बच्चा ले जाओ। मगर मेरा बेटा सिराज। हाँ हाँ, उसे भी हम शादी के मौके पर ले आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना हम तो गर्मी में ही खड़े रहते। हाँ, आइए ना, मैं आपके लिए शिकंजी बनाती हूँ भाई, आइए। ऐसा एक बार फिर बोले। मैंने कहा था कि आइए मैं आपके लिए शिकंजी बनाती हूँ। नहीं, भाई के साथ। आइए भाई। मुझे भाई कोई नहीं कहता, सब खान साहब, साईं, जनाब, साहब यही कहते हैं, इसलिए तुम्हारा भाई कहना मुझे अच्छा लगा है। बेड़ा, अद्दा, लाला, काका, आपका एक बार फिर शुक्रिया। बहन, दीदी, काकी, अदी, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले।
तुम वापस आ गए हो? एक बात तो बता, मेरे से झूठ जो तूने बोला तो किसके कहने पर बोला और क्यों की मक्कारी? मैं भला क्यों झूठ बोलूं? और मुझे क्या पड़ी है मक्कारी करने की? अब सच सच बता मुझे कि नूरी खुद से मान गई थी या उस पर जबरदस्ती हुई थी? मानी थी, खुशी से मानी थी। उसकी तो दुआ खैर भी होने लगी थी, लेकिन उसी वक्त उस पर जिन भूत का साया पड़ गया और बरादरी को वापस जाना पड़ा। जिन भूत का साया? जिन भूत का साया या दुखों का परछावा? मेरी बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? उसकी माँ तो उसको पीरनी माई के पास भी लेकर गई है। पीरनी माई? कैसी दोस्त हो तुम उसकी? सब कुछ जानते बूझते भी उसको जिन का साया समझा? पीरनी माई के पास ले गई उसको? मुझे क्या पड़ी है सब कुछ करने की? आपने कुछ कहा? जी, मैंने पूछा क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह पुरअज़्म और बाहौसला। इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर शजीद, मैंने आपको कभी परेशान नहीं देखा। क्या आज आप मुझे बैठने को नहीं कहेंगे? बैठिए प्लीज। थैंक यू। ये बताइए, आपका ब्लड प्रेशर कुछ कंट्रोल हुआ या नहीं? हाँ, ब्लड प्रेशर बस हाई रहता है, इसीलिए सोचा कि आपसे कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा मशवरा देता हूँ, आप अपना मिजाज और अपनी सोच बदल लें, आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर जी। बाय द वे, एक बात कर, आतिर साहब, दरअसल जो लोग दूसरों को धमकाते हैं वो खुद सहमे हुए और बुज़दिल होते हैं, बीमार होते हैं वो लोग। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हो? आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं समझ पाए। नहीं क्या? आपके जो क्लास में उस दोस्त आपके साथ 5 साल पढ़ते रहे, वो आपको नहीं समझ पाए? मिस्टर पुरस्कार कहते थे ना सब आपको। मैं पुरस्कार हूं या नहीं, लेकिन जो पुरस्कार तौर पर मेरी जिंदगी में दाखिल होना चाहे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सेहत के बारे में मशवरा लेने के लिए आया। मेरा ख्याल है कि मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मामा, 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 मैं आपके पास हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। शुक्र है भरजाई, जेदू वापस आ गया। इसके बगैर दिल कितना उदास था। अब जल्दी से सराज भाई भी छूट कर वापस आ जाए तो इस परेशानी से भी जान छूट जाए। हाँ सुक्का, जिस शर्त पे जेदू घर आया ना, उसी पे सराज भी आ जाएगा। शर्त? कौन सी शर्त भरजाई? बस सुक्का,
यूं समझ उधर तेरे भाई का खून भी माफ हो गया, जीतू भी आजाद हो गया और तेरा नसीब भी खुल गया। भरजाई पहेलियां ना बुझवा, साफ साफ बता क्या बात है। वो सुखा कबीर खान है ना, मकतूल का भाई, बड़ा जिम्मेदार है और उसका एक भाई बाहर के मुल्क में रहता है और कबीर खान ने उसके लिए तेरा रिश्ता मांगा है। इतना बड़ा जमींदार और उसका भाई गैर मुल्क में रहता है, भला हम गरीबों के साथ रिश्ता जोड़ने की उनको क्या जरूरत है? अरे पगली, जब किस्मत का सितारा चमकता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये गरीब का आंगन है या अमीर का। उसकी चांदनी तो किसी जगह भी उतर सकती है। लेकिन बच्चाई, इस तरह शर्तों पे ली गई लड़कियां तो नौकरानियों से भी बदतर होती हैं। अरे उनके महल में कोई नौकरानियों की कमी है? तू खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, अच्छे मजाज की है और वो तुझे को यहाँ थोड़ी रखेगा, अपने साथ ले जाएगा बाहर के मुल्क में। देखना तो राज करेगी, राज। बस कर बच्चाई, इतने ऊंची हाथ ना दिखा और साफ साफ बात कर। मुझे भाई की जिंदगी के लिए कुर्बान किया जा रहा है ना। सुख देख, तू तो सहरा में खिलने वाला फूल है और तेरा मुकद्दर महल में लिखा है। तो दिल मंदा ना कर, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करेगा। तू फिक्र न कर, तू बड़ी खुश रहेगी वहां पे जा। तेरा भाई भी आ जाएगा। हाँ। दफा हो जा, मैं कहती हूँ दफा हो जा। हाँ? दफा हो जा, मना कर इसको मना कर, वरना बड़ा नुकसान उठाएगी। हिमाई, क्या करेंगे ये?